बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद चुनाव होने जा रहा है, लेकिन चुनाव से पहले देखा जा रहा है कि वर्तमान अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद यूनुस ने 1 जुलाई चार्टर लाया है, जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग समर्थन। इस जुलाई चार्टर पर अब देखा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर यह जुलाई चार्टर है क्या। जुलाई चार्टर का उद्देश्य देश की राजनीति और संस्थाओं को नया रूप देना और 2024 के उस विद्रोह को संवैधानिक मान्यता देना है जिसने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को भारत भागने पर मजबूर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना के खिलाफ जो हिंसात्मक आंदोलन हुआ था, उस विद्रोह को संवैधानिक मान्यता दिया जाएगा इस जुलाई चार्टर के माध्यम से। इस जुलाई चार्टर के लागू होने पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, प्रधानमंत्री के कार्यकाल को सीमित किया जाएगा, राष्ट्रपति की शक्तियों को मजबूत किया जाएगा, मौलिक अधिकारों का विस्तार होगा तथा न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। इस जुलाई चार्टर का अधिकांश राजनीतिक दलों ने तो समर्थन किया था और अक्टूबर में चार्टर पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे समर्थन में, लेकिन पिछले साल के आंदोलन के नेताओं और 4 वामपंथी दलों द्वारा गठित नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने इसका बहिष्कार किया है। तो कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि पिछले साल जो हिंसात्मक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का जिन नेताओं ने नेतृत्व किया था, जिनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, उन नेताओं ने इस जुलाई चार्टर का बहिष्कार कर दिया है और साथ ही साथ 4 वामपंथी दलों द्वारा गठित नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने भी इसका बहिष्कार किया है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने कहा कि वह चार्टर में की गई प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए कानूनी ढांचे या बाध्यकारी गारंटी के अभाव के कारण इससे दूर रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए नेशनल सिटीजन्स पार्टी का यह आरोप है कि जुलाई चार्टर में जो बातें कही गई है उसे लागू करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं बनाया गया, कोई बाध्यकारी बात नहीं कही गई है, या केवल एक निर्देश टाइप हो जाएगा, एक प्रस्ताव के रूप में हो जाएगा। इसे लागू करने के लिए कोई कानून बना ही नहीं है। जुलाई चार्टर का बहिष्कार करने वालों का मानना है कि कानूनी ढांचे या संसदीय सहमति के बिना इसका प्रभाव काफी हद तक प्रतीकात्मक हो सकता है। इसके जवाब में अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राजनीतिक दल राष्ट्र के व्यापक हित में हमारे फैसले को स्वीकार करेंगे। देश एक उत्सवपूर्ण राष्ट्रीय चुनाव की ओर बढ़ेगा और एक नए बांग्लादेश में प्रवेश करेगा।